स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोहर चौहान और अब खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाकर बड़ी बैठक की है। इसमें अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें काफ़ी सराहा है और जनता ने समाजवादी पार्टी को प्रदेश की बड़ी पार्टी बना दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि भविष्य की तैयारी का समय आ गया है। प्रदेश में भाजपा को रोकने की ताकत समाजवादी पार्टी की है, उन्हीं के पास है। उत्तर प्रदेश में वही एकमात्र विकल्प है। पीडीए ही भाजपा को रोक सकता है, मौत दे सकता है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण संविधान खतरे में है, वह आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भविष्य में नई पीढ़ी के लिए काम करना होगा। अखिलेश यादव यहीं रुके। उन्होंने कहा कि पीडीए से भाजपा घबराई हुई है, इसलिए वह षड्यंत्र कर रही है और बाज नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जो कि भाजपा कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। कानून व्यवस्था को जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। सत्ता लोकुल भाजपा नई नई चालें चलती रहती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप और लगाए। भाजपा पर आरोप लगाया कि राज्य में जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है, उनकी फसलों को एमएसपी नहीं दी है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। साथ ही आय दोगुनी करने का जो मामला था उसमें भी धोखा हुआ है। प्रदेश में पूंजी निवेश के नाम पर जो हवाई दावे हैं वो किए जा रहे हैं। प्रदेश में एक भी नया उद्योग, बिजली घर नहीं लगाया गया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। आह्वान किया कि प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। भाजपा ने प्रदेश को दशकों पीछे धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जीवन में बदलाव आएगा और गांव की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं जो अभी तक नहीं भरे गए हैं, करोड़ों का बजट कहाँ चला जाता है पता नहीं है, वृक्षारोपण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भाजपा ने पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इस तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी और ज़्यादा मेहनत करना है और ज़्यादा जुटे रहना है। समाजवादी पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसका मानना है कि किसान खुशहाल होगा और नौकरी जो रोजगार है उसके रास्ते खुलेंगे, विकास सार्थक होगा। यहाँ पर बैठक की गई है, 27 की सीधे से तैयारी की गई है। अखिलेश यादव लोकसभा में जिस तरीके से लोगों ने उनको सराहा है, तो अखिलेश यादव मुखर है और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं हमलावर होते दिखाई देते हैं। हालांकि तैयारी की जो बात की गई है 2027 की, वास्तव में समाजवादी पार्टी पहले के मुकाबले इस बार देखा जा रहा है कि तेजी से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे गंभीर बात यह है कि जितने भी जिले हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुटबंदी समाजवादी पार्टी को पीछे धकेल रही है। आपस में नेताओं की गुटबंदी कई जगह देखने को मिली है। खासतौर से देखने को मिला है कि जब आरक्षण क्रीमी लेयर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई। लेकिन इस प्रोटेस्ट में प्रदर्शन में देखा यह गया कि हर एक नेता का अलग गुट था। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नहीं आए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, उस तरीके से प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का नहीं देखा गया। अलग अलग धड़े बने थे, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किए गए और अलग अलग टाइम पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए। लेकिन देखना होगा 27 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी एक बार फिर तैयारी में जुटती है, या फिर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी जो खोई हुई धरती है 27 में उसको कैसे पाती है। और साथ ही अपने नेताओं को फटकार लगाने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी के नेता इकट्ठा नहीं हो रहे तो अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उनके अंदर की जो गुटबंदी है उसको गुटबाजी को खत्म किया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट।
सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए। हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टेमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पर डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।